खबर जयपुर से है, जहां प्रशासन के दबाव में आकर मंदिर के पुजारी और संतों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और इसी को लेकर आज महाराज बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। और इसी के साथ महाराज बाल मुकुंदाचार्य ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि सनातन धर्म को मुगलों के समय से ही दबाया जा रहा है और इतना ही नहीं, मंदिरों और पुजारियों या सनातन को मानने वाले लोगों को भी दबाया जाता आ रहा है। ऐसे में हम सनातन धर्म की सुरक्षा करते रहेंगे और जिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो राष्ट्रपति तक हम अपनी बात पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। थोड़ा अतिक्रमण किया है, किसी मस्जिद पे जाके हमने थोड़ा उसकी जमीन को अब मंदिर बनाया है। सारे मंदिरों की जमीनों पर, वन विभाग की जमीन पर, आश्रमों की जमीनों पर आप नाथ जी की बगीची पे चले जाएं। पहाड़गंज में नाथ जी की बगीची जो 3-4 बीघा की बगीची थी, शिव मंदिर था और पुराना था, 200-250 साल पुराना। 2 संतों के चरण की समाधि थी, गायब है वहाँ। जमीन बची है कोई आधी बीघा, बाकी जमीन को कचरा घर बना रखा है। वहाँ सारे अगर आप खुदाई कराओ और अवशेष नहीं मिले राम मंदिर की तरह, तो फिर आप चाहे जो हमारे पे केस लगाओ, हम अगर मिथ्या कह रहे हो तो। आप इसी तरीके से हम लोग जो और स्थान बता के आए, मालियों की कोठी पर, बालाजी और शिव मंदिर पर, वहाँ हमारे साथ मीडिया वाले खुद गए, वहाँ देखा है। अगर मंदिर में मूर्ति नहीं टूटी थी, बाथरूम गंदगी नहीं थी, कचरा घर नहीं था, तो हमारे पे केस लगाओ। हम झूठा थोड़े गए थे वहाँ मौके पे स्थिति आप सबको बताई थी। उसके बाद भी हमें कोई केस लगा के फंसाना चाह रहे हो। यानी आप बोलो मत, आवाज मत उठाओ। आप कोई गलता गेट थाने में हम गए, एक एप्लीकेशन दे के आए वहाँ पर कि वहाँ पर एक प्राचीन स्थान दिल्ली रोड पे देव नारायण भगवान का स्थान है और उस स्थान पे वहाँ एक बाबा रहते थे, छोटू रामदास जी। छोटू रामदास जी बाबा को सरियों से मारा। सरियों से मारने के बाद में 3 आरोपी पकड़े गए। तीनों पकड़ने के बाद छूट गए और वहाँ पर आज अवैध कारोबार हो रहा है, जमीन पर कब्जा हो गया। देव नारायण मंदिर के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं है, रास्ता बंद हो चुका, बहुत बुरी स्थिति है। तो आप ये सच्चाई तो बता रहे हैं, हम मिथ्या कह रहे हैं। मीडिया साथ चलो, हमारे साथ मीडिया चलो और मौके पे चल के देख लो हम झूठ कह रहे हो तो। इसी प्रकार से कोलियों की कोठी, वहाँ भैरू जी का मंदिर है प्राचीन, पूरा मंदिर खुर्द-बुर्द कर दिया, तोड़ दिया गया, गंदगी कचरा उस मंदिर में पड़ा है। और वहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपका मन भी बड़ा द्रवित होगा कि हिंदू मंदिरों की ये स्थिति है। और बराबर में 6-6, 7-7, 7-8 मंजिल के बड़े बड़े भवन, मीनारे बन गई, ग्रेनाइट लग रहा है उन पे, उनके बाद सीसी रोड बन गई और सारे मंदिरों को कचरा घर बनाया। ये क्या बात हुई भाई? इसलिए हमें दुख है इस बात का कि सरकार हम चुनते हैं, सरकार के नुमाइंदे हमारे कहते हैं और जन सेवक उन्हें कहा जाता है। उसके बाद ऐसी स्थिति अगर दुर्दशा हमारे हिंदू मंदिरों की है तो साहब सनातनियों का फिर आवाज़ उठाना भी एक केस बनता है। तो साहब अब आप आवाज़ उठाएंगे, केस बनाओ, अंदर डालो और आप चाहो तो हमें मृत्युदंड दे दो, लेकिन अब हम सनातनी रुकने वाले नहीं हैं। हमारे देवी देवताओं को, मंदिरों को और उनकी जमीनों को सुरक्षित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी सामने आएगा, आगे आएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं अब। जय जय